आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न सभी बोर्ड परीक्षाओं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखिए क्या है। ए तथा बी आव्यूहों मैट्रिसेज के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, जहाँ ये देखिए मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपका 1 - 4 3 और मैट्रिक्स बी इक्वल टू -1 2 और 1 है। सॉल्यूशन ये देखिए जो मैट्रिक्स पहले दिए हुए हैं इसको हम लिखते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 - 4 और 3, ठीक है। और मैट्रिक्स बी इक्वल टू -1 2 1, ठीक है। यहाँ से करते क्या है, ये देखिए ए डैश बी डैश या ए बी होल डैश है, तो ये देखिए ये जो डैश दिखाई दे रहा है यदि मैट्रिक्स ए है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपका 3×3 आर्डर का एक मैट्रिक्स है। यदि हम इस दिए गए मैट्रिक्स के सभी रो को सभी कॉलम में यदि हम चेंज कर देते हैं तो जो प्राप्त हमें मैट्रिक्स होगा वह जो है दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ये देखिए ए डैश इक्वल टू ये आपका देखिए सभी रो को सभी कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर देते हैं। अर्थात सभी रो को सभी कॉलम में और सभी कॉलम को सभी रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये देखिए यह जो प्राप्त मैट्रिक्स हुआ यह दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अर्थात यह जो मैट्रिक्स ए है ये सभी को चेंज करने पे, अर्थात इसकी जो रो है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया तो ये जो मैट्रिक्स अब हमें प्राप्त हुआ है ये आपका इस दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसे हम ए डैश या इसी को AT से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए डैश दिया हुआ है तो देखिए करते क्या है, पहले ए दिया है तुरंत हम इसका ट्रांसपोज निकालना है, बी दिया है बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू, ये देखिए ये आपका क्या है, ये देख रहे हैं ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए जो है कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, यदि देखिए ये मैट्रिक्स AIJ M × N आर्डर का मैट्रिक्स है तो यह जो है ये देखिए ये M × N है, यह M जो है रो को रिप्रेजेंट करता है, N जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यह कॉलम मैट्रिक्स होगा या यह दिया गया मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगा। यदि N इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ लिखेंगे फॉर कॉलम मैट्रिक्स N इक्वल टू 1। यदि इस मैट्रिक्स में ये n जो दिखाई दे रहा है n की जगह यदि हम 1 रख देते हैं तो यही मैट्रिक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा देख लीजिए इसमें 1 2 3 रो हैं और एक ही कॉलम है, तो ये आपका ये बन रहा है। अर्थात यह जो मैट्रिक्स हो गया आपका कॉलम के फॉर्म में A इक्वल टू AIJ M × 1 हो जाएगा। तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स, तो यहाँ देखिए इसका जो कॉलम है आपका 1 है, रो जो है 1 2 3 है, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो यह इसी मैट्रिक्स में यदि M आपका रो को रिप्रेजेंट करता है तो यदि यह M का वैल्यू 1 हो जाए तो यही मैट्रिक्स आपका रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये आपका कॉलम है तो इसको हम इसका ट्रांसपोज निकालना है, निकाला है यहाँ से। तो ए डैश ये देखिए कॉलम है तो कॉलम को चेंज करेंगे तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगा आपका 1 - 4 और 3, ठीक है। ऐसे ही बी का तो B डैश इक्वल टू आपका ये रो में है तो एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका -1 2 और 1, ठीक है। चलिए अब पहले ये देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ये हमारा मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स भी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ए बी मल्टीप्लिकेशन निकाला तो ये आपका हो जाएगा AB इक्वल टू
आपका ए है 1 माइनस 4 3 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स बी, तो बी आपका है -1 2 और 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंटों को फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका पहला एलिमेंट मिलेगा। ऐसे फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से आपका थर्ड रो को भी करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट रो तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान दें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये आपका हो गया 1 इंटू ये आपका -1 हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। इसके बाद सेकंड चला तो ये आपका हो जाएगा सेकंड रो, ध्यान दें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये देखिए सेकंड कॉलम में एलिमेंट आपका 2 है, ये हो गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये आपका हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब सेकंड वाले रो का करें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया आपका -4 इंटू -1 हो जाएगा। ये देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये आपका हो जाएगा -4 इंटू 2 हो जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम में आवे तो ये आपका हो जाएगा -4 इंटू 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप थर्ड वाले पे आए तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आपका हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इस -1, ठीक। सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। ये देखिए थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये आपका हो गया 3 इंटू 1, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन ए बी का आ गया। इसको थोड़ा हल करें तो ये आपका हो गया ए बी इक्वल टू, इसको हल करें, ये देखिए 1 का -1 में करेंगे तो ये आपका -1 हो गया, 1 का 2 में करेंगे तो ये आपका 2 होगा, और 1 का 1 में करेंगे तो आपका 1 होगा, ठीक है। ये देखिए -4 है -1 है तो आपका +4 होगा, +4 -4 का 2 में करेंगे तो ये आपका -8 हो जाएगा, ठीक है। -4 का 1 में करें तो ये आपका -4, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये 3 और -1 है तो ये आपका हो गया -3, ठीक है। 3 का 2 में करेंगे तो 6 होगा, 6 होगा, ठीक है। 3 का 1 में तो ये आपका +3, तो ये आपका दिए गए मैट्रिक्स ए और बी के मल्टीप्लिकेशन आ गए। इसका ट्रांसपोज निकालना, तो ट्रांसपोज का मतलब ये जितने भी रो हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये आपका होगा ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, चेंज करा, ये देखिए फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा तो ये आपका हो गया -1 2 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट होगा तो ये आपका हो गया 4 -8 -4, ठीक है। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करें तो ये आपका हो जाएगा -3 6 और 3, ये हो गया। चलिए अभी क्या करें, ये हम ट्रांसपोज निकालने हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ बी निकाले हैं, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। ये देखिए ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए चाहिए, तो चला चलिए ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी, देखिए आपका कॉलम मैट्रिक्स है तो ये आपका हो गया -1 2 1 मल्टीप्लाइड बाई ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए आपका रो मैट्रिक्स है तो ये आपका हो जाएगा 1 -4 और 3 मल्टीप्लाई करें तो ये आपका होगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये करें आपका फर्स्ट रो -1 फर्स्ट कॉलम इंटू 1 हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये आपका -1 इंटू -4, ठीक। चलिए अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये आपका फर्स्ट रो मीन्स -1 थर्ड कॉलम मीन्स 3 हो गया, ठीक है।
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम करें तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो ये आपका हो गया 2 इंटू -4 हो गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में आवे तो ये आपका हो गया 2 इंटू 3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आपका हो गया 1 इंटू 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम में तो ये आपका हो गया 1 इंटू -4। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये आपका हो गया 1 इंटू 3। अब इसको हल करें, -1 का -4 में तो ये आपका +4, -1 +3 तो ये आपका -3 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 1 तो ये आपका 2 हो गया, 2 इंटू -4 तो ये आपका -8 हो गया, 2 इंटू 3 तो ये आपका +6। चलिए 1 इंटू 1 तो ये 1 हो गया, 1 इंटू -4 तो ये -4। ठीक है, और 1 इंटू 3 तो ये आपका 3 हो गया। तो इस तरह हम ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए का वैल्यू निकाले हुए हैं। अब ये देखिए हम जो ए बी होल ट्रांसपोज निकाले हुए हैं इसका वैल्यू जो है आपका आया हुआ है ए। इस दोनों वैल्यू को यदि हम कंपेयर करें तो देखा क्या होता है, ये देखिए -1 फर्स्ट एलिमेंट आपका -1 4 +4 -3 सेकेंड रो में आवे तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का 2 है -8 6 +1 है -4 और 3। तो हम देख रहे हैं कि होल ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए है। तो हम अंत में लिख सकते हैं ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए वैल्यू आया हुआ है तो ये आपका हो गया -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3।